मणिशंकर अय्यर ये कहने लायक भी नहीं बचेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ममता बनर्जी खुद को रिपीट कर गई चौथी बार, तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी परेशानी का सबब बन जाएगी और फिर डील हो सकती है। अभिषेक बनर्जी के मुद्दे पर डील हो सकती है, आईपैक के मुद्दे पर डील हो सकती है। आईपैक का मामला ऑलरेडी फंसा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, गोवा तक पैसा पहुंचा है और कहां कहां पैसा पहुंचा है, इस पूरे का डेटा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मौजूद है। तो सिर्फ आईपैक नहीं, कोल माइनिंग, इलीगल कोल माइनिंग नहीं, टीचर भर्ती का घोटाला नहीं, और भी कई मामले खुलेंगे जो ममता बनर्जी के गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं। 3 दशक में बंगाल की स्थिति इतनी खराब हो गई है, वहां कोई नया इंडस्ट्री नहीं आ सका। याद कीजिए नंदीग्राम के केस को, जब नंदीग्राम और सिंगूर इन 2 जगहों पे टाटा ने अपना नैनो का प्लांट वहीं लगाया था, लेकिन सुश्री ममता बनर्जी के भारी विद्रोह से, उस वक्त वो अपोजिशन में थी, विद्रोह कर रही थी, भारी विद्रोह की वजह से टाटा को अपना प्लांट वहां से हटाना पड़ा और गुजरात में लगाना पड़ा, मतलब वहां से भागना पड़ा। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर टाटा मोटर्स का वहां पर प्लांट होता और टाटा की पैसेंजर कार वहां से बनती। आज नैनो बंद हो चुका है, लेकिन टाटा की दूसरी गाड़ियां बन रही हैं। टाटा के फ्लीट ऑफ कार्स, ये ईवी के भी प्रोजेक्ट्स बड़े चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं ईवी के, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के। अब इसी से कल्पना कीजिए कि अगर टाटा पश्चिम बंगाल में बना रहता, तो आज ऑटोमोबाइल में पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति होती। और अगर एक इंडस्ट्री वहां पर एक अच्छा खासा रोजगार दे रहा होता, तो उसके जो सब्सिडियरी रोजगार हैं वो भी उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता। तो केवल एक ऑटोमोबाइल का फैक्ट्री नहीं था टाटा का, इसके अलावे भी अगर कंड्यूसिव वातावरण टाटा को मिल रहा होता अपने बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए, तो टाटा अन्य चीजों का भी बिजनेस सेंटर पश्चिम बंगाल को चुन सकता था। अंग्रेजों के जमाने में तो सबसे बड़ा हब था व्यापार का, कोलकाता सबसे बड़ा हब था, व्यापारिक नगरी थी कोलकाता, जो अब मुंबई हो गई है। मुंबई और कोलकाता बराबर चल रहा था, लेकिन अब क्या है, मुंबई कहां है और ये फर्श पर है, मुंबई अर्श पे, कोलकाता फर्श पे। तो ममता बनर्जी पिछले 3 दशक में पलायन उद्योग के अलावा कुछ भी फ्लरिश नहीं कर पाई। जो स्थिति बिहार की है, वही स्थिति कमोबेश पश्चिम बंगाल की है। बिहार में तो फिर भी मजदूर यहां से पैसे भेज रहे हैं, वापस जा रहे हैं, और कोविड के दौरान वहां पर रुके थे। बंगाल में भी मजदूर लौट के गए होंगे, लेकिन बिहार में तो फिर भी कुछ ना कुछ रास्ते पर आ रही है अर्थव्यवस्था। लेकिन पश्चिम बंगाल की तो स्थिति बहुत नाजुक है। करप्शन एक तरफ है और दूसरा स्टेट और केंद्र के बीच में जो डिफरेंसेस है, उसकी वजह से इकोनॉमिक गतिविधि पूरी तरह से बाधित है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार करने में लगे हुए हैं कि डबल इंजन की जब सरकार आएगी, तो पश्चिम बंगाल ग्रोथ की पटरी पर आगे बढ़ेगा। लेकिन उस ग्रोथ की पटरी पर आगे बढ़ाने में, नहीं बढ़ाने में जो सबसे बड़ी भूमिका है, वो पश्चिम बंगाल के गवर्नेंस के करप्शन की है। करप्शन की तो भूमिका वैसे हर प्रदेश में है, कोई प्रदेश अछूता नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश क्यों ना हो, वहां भी बहुत भयंकर करप्शन है, भयंकर। आप इससे अछूता नहीं है कोई भी स्टेट और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ममता बनर्जी का स्टेट करप्शन का सिंबल बना हुआ है और उसमें उनके परिजन इन्वॉल्व है। अभिषेक बनर्जी का नाम है, जो उनकी एक प्रकार से लेगेसी को संभालने वाले नेता है, वारिस हैं, पॉलिटिकल वारिस हैं, उनके खानदान के भी वारिस हैं और पॉलिटिकल वारिस भी हैं। तो ये जो पॉलिटिकल वारिस के ऊपर अब कानूनी शिकंजा कसेगा, तो मान के चलिए कि 5 मई के बाद ममता बनर्जी के नियर और डियर विदेश की यात्रा कर सकते हैं, विदेश भ्रमण पर जा सकते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही एक्टिव होगी। और आपको मालूम है
पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, सजा नहीं होती है किसी को, परेशान करती है, उसको तोड़ देती है। तो ममता बनर्जी को तोड़ने की कोशिश करेगी बीजेपी, और इसके आधार भी हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो ममता बनर्जी को भी तोड़ने का प्रयास करेगी बीजेपी 5 मई को, अगर अपेक्षित सफलता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिल जाती है तो, जिसकी संभावना अभी तत्काल दिखाई पड़ रही है ज्यादा। तो इंतजार कीजिए 5 मई का, 4 मई की संध्या का इंतजार कीजिए, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होने लगेगी कि करप्शन में कौन कौन लोगों की किस किस की लिस्ट बनी है। बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट बनी है, कोई अछूता नहीं होगा। पता नहीं महुआ मोइत्रा कहाँ जाएंगी, सबका नाम आएगा बारी बारी से, कितने लोग इन्वॉल्व हैं। टीएमसी टूट सकती है, सांसद इधर आ सकते हैं, एमएलए जो जीतेंगे वो भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कितने एमएलए हैं जो साफ सुथरी छवि के हैं, कितने हैं जो भ्रष्ट होंगे। ये सबका एक पूरा फैक्ट शीट तैयार होगा, और फैक्ट शीट के आधार पर यह तय किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की अगली मूव क्या होगी। और अगर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनते हैं तो शुभेंदु अधिकारी का तो स्टेटेड स्टैंड है, ममता के परिवार के खिलाफ उनका जबरदस्त एंटी करप्शन मूवमेंट चालू होगा। आपको याद होगा 1700-1900 वोट से ही पिछली बार शुभेंदु अधिकारी जीते थे भवानीपुर में, इस बार फिर से उनकी जीत ऑलमोस्ट पक्की है। और ममता बनर्जी अगर चुनाव हारती हैं और इनका आंकड़ा 2021 के ही तरह भारतीय जनता पार्टी का रह जाता है, टीएमसी का, तो समझिए इनके लिए स्थिति बहुत ही नाजुक होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि जो बीजेपी का आज का टैली है वो टीएमसी का हो जाए, और टीएमसी का टैली बीजेपी का हो जाए। लोग तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि उन्हें 200 सीटें मिल रही हैं। अब देखिए 4 मई को क्या होता है, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा, अगर बीजेपी के पक्ष में आएगा तो पश्चिम बंगाल से बहुत सारे लोग देश छोड़ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।